हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग। तो बेटा कल अपन ने एक्सियल स्केलेटन देख लिया था, तो आज अपन देखने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन ह्यूमन का। तो देखिए बेटा यहाँ पे कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है अपना, उसमें बेटा 126 बोन मिलती हैं, और आपका जो एक्सियल स्केलेटन था उसमें मिल रही थी बेटा आपको 80 बोन मिल रही थी। ठीक है, अब देखते हैं अपन अपेंडिकुलर, यानी अपन ने बोला था ना कि एक्सियल स्केलेटन में तो मिड वाला पार्ट बेटा, ह्यूमन के जो मिड वाला पार्ट है उसमें जो बोन होंगी ना, तो वो कौन से स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होगा, एक्सियल का। लेकिन जो साइडों में होता है भाई, जो इससे कनेक्ट रहता है, उसको तुम क्या बोलते हो, अपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो एक होता है इसमें पेक्टोरल गर्डल होते हैं बेटा। क्या होते हैं आपके, पेक्टोरल गर्डल होते हैं, यानी ये जो आपका कंधा है ना, ये वाला पार्ट। तो बेटा एक तो आपकी स्केपुला बोन होती है यहाँ पर, ठीक है, और आपके ये जो क्लेविकल वाली बोन होती है वो। ठीक है, अपर लिम्स होते हैं बेटा 60 बोन हो गई ना, 30 लेफ्ट में और 30 राइट वाले लिम्ब में। ठीक है, पेल्विक गर्डल बेटा 2 एक में, ठीक है, एक एक होता है बेटा, तो ये कितने हो गए आपके, 2 हो गए। लोअर लिम्स की अगर बात करोगे तो वही बेटा 60 बोन होते हैं एक में, तो 2 में कितने हो गए, 120 हो गए। ठीक है, ये वाले 2 कौन से, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। ठीक है, मैंने एक लिम्स के लिए 60 नहीं बोला है, अपर और लोअर लिम्स के लिए बोला है, यानी अपर दोनों लिम्स हैं नीचे वाले उसमें 60, और सॉरी अपर यानी ऊपर वाले लिम्स दोनों उसमें 60 बोन, और नीचे वाली लोअर लिम्स होते हैं उनमें 60 बोन। ठीक है, तो 120 हो गया, और 4 और 2 6 बेटा ये बोन हो गई। तो टोटल कितनी बोन हो गई यहाँ पे, 126 बोन हो गई। अब बात करो बेटा गर्डल्स की। ठीक है, कौन सी गर्डल की बात करोगे, दे कनेक्ट लिम्स बोन विद एक्सियल स्केलेटन। ठीक है बेटा, तो आपके चाहे पेक्टोरल गर्डल हो, ठीक है, ये सारे किससे जुड़े होंगे बेटा, एक्सियल स्केलेटन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं ये, एक्सियल स्केलेटन से। अब एक्सियल स्केलेटन क्या होता है ये आप कल देख चुके हो। अब देखो, अब बात करो बेटा पेक्टोरल गर्डल, यानी शोल्डर की बात करेंगे आप। किसकी बात करेंगे बेटा, शोल्डर की, ये वाले पार्ट। तो देखो यहाँ पे एक बोन होती है स्केपुला, फ्लैट बोन होती है, और ये होती है बेटा त्रिभुज के जैसी बोन। कैसी होती है ये, फ्लैट बोन होती है, और ट्रायंगुलर बोन होती है ये। ठीक है, जिसको तुम क्या बोलते हो बेटा, स्केपुला बोन बोलते हो। ठीक है, और इसी को तुम शोल्डर बोन भी कह सकते हो, या फिर ये जो गर्डल है इसको आप बोल रहे हो शोल्डर गर्डल बोल रहे हो। अब देखो इसी से कनेक्ट रहती है बेटा आपकी कोलर बोन। कौन सी बोन, कोलर बोन, जिसको तुम क्या बोल रहे हो बेटा, क्लेविकल बोल रहे हो। और ये ही क्या होती है, ब्यूटी बोन भी होती है। तो गर्ल्स की फेवरेट बोन कौन सी हो गई, ब्यूटी बोन, क्योंकि ब्यूटी किसको पसंद होती है, ब्यूटी को लफड़ा ज्यादा गर्ल्स का रहता है ना, तो उनके लिए बोन कौन सी होगी बेटा, ये वाली जो बोन है ना, ये वाली बोन, ये क्या है, क्लेविकल बोन होती है। इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, या फिर कोलर बोन बोलते हैं बेटा। अब देखो कि जो आपकी स्केपुला होती है उसके ऊपर एक थोड़ी वो मिलता है, ग्रोथ मिलता है बेटा, यानी एक प्रोसेस मिलता है। देखो बोन के ऊपर जो ग्रोथ रहती है, जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि ये मान लो कोई एक फ्लैट बोन है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे कुछ ये निकल आया है ना, तो इसको बोलते हैं बेटा प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलते हो आप इसको, बोन में प्रोसेस बोलते हो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये उभरा हुआ पार्ट है, इसको बोलते हो बेटा आप एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बोलते हो आप इसको, एक्रोमियन प्रोसेस। ये क्वेश्चन आता है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आता है नीट में कि एक्रोमियन प्रोसेस कौन सी बोन पे मिलता है। तो आपका नाम क्या होगा बेटा उस बोन का, स्केपुला। आंसर में क्या आना चाहिए बेटा, स्केपुला, या शोल्डर बोन आ सकता है उसका। ठीक है बेटा, ये स्पाइन होता है जो आगे जाके ग्रोथ करता है, और इसी से आपका कनेक्ट क्या रहता है बेटा, क्लेविकल बोन रहती है। यानी मैं ऐसे कहूं कि आपके ये बोन है ना, कंधे वाली बोन, इससे आपकी ये बोन अटैच है यहाँ पे, और आके जाके किससे जुड़ रही होती है, ये आपकी रामपुरी चाकू से जुड़ता है। रामपुरी चाकू बेटा आपकी जो स्टर्नम होती है ना, उससे जुड़ता है, आके जाके किससे जुड़ता है, आपकी स्टर्नम से। और उसके भी कौन से वाले पार्ट से, जो ऊपर वाला पार्ट था ना मेनुब्रियम, उससे जुड़ता है बेटा ये। ठीक है, ओके, यानी मैं ऐसे कह दूं कि बेटा ये वाला पार्ट इससे आके ये कनेक्ट हो जाती है, मेनुब्रियम से आके ये कनेक्ट हो जाती है। अब देखो ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है ना, ये एक कैविटी बना देता है, एक गुहा बना लेता है। ठीक है, यानी मैं ये कह दूं कि ये थोड़ा सा ऐसे रहता है। ठीक है, कैसा रहता है, ये थोड़ा सा ऐसे रहता है बेटा, तो ये कैविटी बन गई एक, ये क्या बन गई, एक कैविटी बन गई, गुहा बन गई। इसमें क्या रहता है आपका ह्यूमरस वाला
सिर फिट रहता है, ठीक है। तो ये इस कैविटी का नाम भी बेटा पूछा जाता है, इसका नाम है ग्लेनोइड कैविटी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्लेनोइड कैविटी का फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस करता है, तो आपका नाम क्या होना चाहिए बेटा, आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक्रोमियन प्रोसेस। कौन होता है, एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट कि एक्रोमियन प्रोसेस किस पे मिलता है, स्केपुला बोन पे मिलता है। कौन सी कैविटी का फॉर्मेशन करता है, ग्लिनोइड कैविटी का फॉर्मेशन करता है। ग्लिनोइड कैविटी में कौन अटैच रहती है, कौन सी बोन अटैच रहती है अपनी अपेंडिकुलर की, तो ह्यूमरस का हेड फिट रहता है बेटा, उसमें क्या रहता है, हेड फिट रहता है। और बोन अगर बात करोगे इस बोन के बीच में कौन सा जॉइंट मिलता है, तो बॉल एंड सॉकेट। यहाँ पे बेटा कौन सा जॉइंट मिलता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, एक ग्लिनोइड कैविटी हो गई बेटा, ये आपकी ह्यूमरस बोन है ये वाली, ठीक है। इसका सिर फिट रहता है यहाँ पे, चलो रहने देते हैं। ग्लिनोइड ह्यूमरस जॉइंट, इसको क्या बोल रहे हो आप बेटा, ग्लिनोइड ह्यूमरस जॉइंट बोलते हो या फिर शोल्डर जॉइंट बोलते हो या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ये बॉल एंड सॉकेट। चलो देखते हैं। अब बेटा यहां पे देखो, ये जो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं आप कोराकोइड प्रोसेस, कोबरा याद रख लो तुम तो, क्या बेटा, कोबरा। इसी से जाके क्या बन रही होती है आपकी ग्लिनोइड कैविटी बनती है, इसी से जाके क्या बन रही होती है बेटा, आपकी ग्लिनोइड कैविटी बनती है, ठीक है। ओके, तो ये बेटा इसका पोस्टीरियर व्यू दिखाया गया है। तो देखो, द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला रिसीव द हेड ऑफ ह्यूमरस। किसका हेड लेती है बेटा ये, इसमें किसका हेड फिट रहता है, ह्यूमरस का हेड फिट रहता है, टू फॉर्म ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट या बॉल और सॉकेट जॉइंट। देखो बेटा, बॉल और सॉकेट ये तो एक जॉइंट का टाइप है, लेकिन ये बनी हुई है ना बेटा कि ग्लिनोइड ह्यूमरल यानी ह्यूमरस का सिर फिट रहता है बेटा, तो उस जॉइंट को कह दिया आपने। देखो इसको ना थोड़ा और डिजाइन से काट के दीजिए, तो ये तो बेटा आपका गड्ढा बना हुआ है, ये तो क्या बना हुआ है यहाँ पे, गड्ढा बना हुआ है, कि जो गड्ढा बनता है इसमें जाके आपकी ग्लिनोइड कैविटी फिट रहती है। जैसे ऐसे बन गया बेटा ये, है ना, ठीक है। और ये मान लो आपका ह्यूमरस का हेड है, तो ये ऐसे फिट हो जाता है बेटा इसमें, ये ऐसे फिट होता है इसमें आकर, ठीक है। ओके, ये क्या हुआ भाई, एक मिनट। ठीक है भैया, यहां पे क्या है इसकी, ये तो आपकी क्लेविकल बोन हो गई बेटा यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है। ये कोराकोइड प्रोसेस था, और ये ही कोराकोइड मिलके क्या बना रहा था यहाँ पे बेटा, आपकी कैविटी बना रहा है। कोराकोइड प्रोसेस मिलके क्या बना रहा है बेटा, आपकी कैविटी बना रहा है, ठीक है। ये कैविटी देखो, इसके ना कई सारे व्यूज दिखा दिए, अब देख लो। बस कुल मिला के बात यही है कि ये आपकी है कि कैविटी के अंदर फिट रहता है, और उस कैविटी को क्या बोलते हो आप, ग्लिनोइड कैविटी बोलते हो बेटा, ठीक है। अब देखो अपर लिम्स में कौन कौन सी बोन होती है, ठीक है। एक होती है बेटा आपकी ह्यूमरस, ये वाली बोन कौन सी होगी बेटा, आपकी ह्यूमरस वाली बोन हो गई। और ये रेडियस अल्ना, ये अपन कल कर चुके हैं बेटा वैसे, ठीक है। रेडियस अल्ना 2 होती हैं बेटा, कार्पल्स 8 होती हैं हाथ में, मेटाकार्पल्स 5 होती हैं। और पैर की बात करोगे ना, टार्सल्स वो कितनी होंगी बेटा, यहाँ पे 7 होंगी, क्योंकि वहां पे एक पटेला बढ़ जाती है। फेलेंजेस कितनी होंगी बेटा, 14, तो 60 हो गया। ओके, अब एक एक की बात करते हैं बेटा अपन, कि जो आपकी ह्यूमरस बोन होती है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या सीन है इसका। तो बेटा ये है, एक लंबी बोन होती है ह्यूमरस, तो इसका बेटा ये हेड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है, बोन में मेन क्वेश्चंस क्या आते हैं, देखो एक क्वेश्चन तो आता है बोन से रिलेटेड कि जॉइंट कौन से मिलते हैं, जॉइंट का टाइप कौन सा है, एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा प्रोसेस मिलता है, ठीक है, और रिज्ड कौन सा मिलता है, रिज, ठीक है। अब देखो ये अपन बात किसकी कर रहे हैं, ह्यूमरस की, तो इसकी लोकेशन तो क्या होगी बेटा, आपका हेड, ये अपर लिम्स हो गया, है ना, अपर लिम्ब हो गया। अब देखो इसका हेड वाला पार्ट, बीच में यहाँ पे डेल्टोइड रिज मिलता है बेटा आपको, कौन सा मिलता है, डेल्टोइड, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। डेल्टोइड रिज कहाँ मिलता है, तो बेटा कहाँ मिलता है, ये जो आपकी ह्यूमरस होती है उसके बीच वाले पार्ट में रिज
ठीक है। और बेटा इसमें कोरोनोइड फोसा भी मिलता है, एक गड्ढा सा होता है बेटा, रेडियल फोसा। आपको ये ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको बस इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है यहाँ पे बेटा कि डेल्टोइड रिज कहाँ मिलती है, तो ये कहाँ पे मिलती है आपकी ह्यूमरस में मिलती है। ह्यूमरस किससे कनेक्ट रहती है, नीचे की तरफ तो रेडियस अल्ना और अपर में और आगे की तरफ किससे, ग्लिनोइड कैविटी में रहती है बेटा। तो ये देख लो आपका ये स्केपुला हो गया, ये क्लेविकल बोन है जो जाके किससे जुड़ती है बेटा आपकी स्टर्नम से जुड़ती है, ये हेड वाला पार्ट है। और बेटा ये इसके साथ में ऐसा है यहाँ पे ये वाला, तो ये इसकी ग्लिनोइड कैविटी के अंदर फिट है, ठीक है। ये इसका डेल्टोइड रिज्ड हो गया, थोड़ा सुबरा सा पार्ट है, ये ह्यूमरस हो गई बेटा आपकी, ठीक है। अब देखो कोरोनोइड, छोड़ो इसको, आप यहाँ पे देख लो कि जो एक गद्दी सा थोड़ा सा पार्ट ऐसा होता है बेटा, ऐसे तो मतलब दोनों बोन्स है ना ऐसे आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो उसके अंदर कुछ और पार्ट जुड़ा होता है जिससे थोड़ा सा मूवेबल भी हो और वो क्या नहीं करे, फ्रिक्शन से नष्ट नहीं हो जाए बेटा, खराब नहीं हो जाए बोन, ठीक है। ट्रोक्लिया बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। अब नीचे आओगे तो बेटा रेडियस और अल्ना हो गए, क्या हो गए, नीचे आओगे तो रेडियस और अल्ना। अब आपको एक चीज ध्यान देने की है कि भाई अल्ना और रेडियस, ठीक है, रेडियस और अल्ना, तो अल्ना तुम ऐसे याद रख लो, ये छोटी है ना अपनी अंगुली, ये कौन सी अंगुली है बेटा अपनी, छोटी पिंकी प्रोमिस टाइप वाली है, तो इसका नाम कुछ रख लो आप, अल्ना अलका रख लो इसका नाम, फीमेल ने है ना ऐसे थोड़ी सी, अलका अल्ना, अलका अल्ना। तो आपकी जो ये छोटी अंगुली है अलका वाली, ठीक है, इसके सामने जो बोन होगी वो कौन सी होगी, अल्ना होगी, ठीक है। अलका वल्का नाराज मत हो जाओ भाई, कोई हो तो अलका वल्का, ठीक है, ओके। और ये बेटा रेडियस, ये अंगूठे के नीचे वाली होती है, ये किसके नीचे होती है बेटा, अंगूठे के नीचे रहती है ये वाली बोन, ठीक है। अब देखो रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। अब यहाँ पे आओगे ना बेटा रिस्ट, कलाई वाली बोन होंगी बेटा, ये वाली कार्पल्स। तुम अब सर कार्पल्स टार्सल्स कैसे याद रखेंगे भाई, कार तुम किससे चलाते हो, स्टेयरिंग से ना, हाथ से चलाते हो ना कार, तो ऐसे याद रख लो कार, कार्पल्स, ठीक है। अब मेटा तो लगने ही वाला है ना अगले वाले, तो बेटा मेटा ये 5 होंगी बेटा, ये कितनी हो गई 8 हो गई, फ्लेंजेज आपकी कितनी होगी बेटा 14 हो गए, ठीक है। तो देखो पीयू के नाम से एक ट्रिक बना रखी, पिंकी इज टुवर्ड अल्ना, ठीक है। अब देखो पिंकी क्या होती है, लिटिल फिंगर, अपन ने अल्फा के नाम से याद रख लिया, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। चलो देखो अब इनके ये जॉइंट की बात करी गई कि भाई रेडियस अल्ना में ये जॉइंट कैसे बैठता है, ठीक है। तो देखो ये आपका यहाँ पे क्या था, कोरोनोइड प्रोसेस था, किसके ऊपर, अल्ना के ऊपर था बेटा, है ना, रेडियस के ऊपर ये हेड वाला पार्ट हो गया। इनमें ज्यादा तुम्हें ज्यादा कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ये अपने नीट में आते नहीं है बेटा, ठीक है। आपको बस ये याद रख लेना है कि कौन कौन सी बोन के बीच में कौन कौन सा जॉइंट मिलता है और कौन सी प्रोसेस किस बोन के ऊपर रहती है, ठीक है। तो बेटा ये अपन ने फिर से बना के दिखाया यहाँ पे। तो देखो अब बात करते हैं अपन रेडियस और अल्ना की, किसकी बात करें अपन, रेडियस और अल्ना, अल्ना बोले तो अलका, ठीक है, रेडियस एंड अल्ना। दीज आर बोन्स ऑफ 4 लिम्स, यानी अग्रपाद की लिम्ब होती है बेटा, ये हाथ अगर जो आपका अग्रपाद होते हैं ना उनकी क्या होती है, ये बोन होती है, ठीक है, ओके। रेडियस की बात करो, एट द प्रोक्सिमल एंड इट आर्टिकुलेट विद ह्यूमरस टू फॉर्म एल्बो जॉइंट, ठीक है बेटा। ये क्या बनाती है, एल्बो जॉइंट बनाती है, ये कोने वाला जॉइंट बनाती है, किसके साथ मिलके, और इसके साथ ना अल्ना और ह्यूमरस के साथ मिलके बेटा, ठीक है। रेडियस इज टुवर्ड लेटरल साइड मींस टुवर्ड थंब, ठीक है बेटा, ये किसकी तरफ रहती है बेटा, थंब की साइड में रहती है ये रेडियस, और अल्ना इनकी छोटी अंगुली वाली है, चिटली, चिटली जान दो चिटली, चलो। एट द डिस्टल एंड इट आर्टिकुलेट विद कार्पल्स टू फॉर्म रिस्ट जॉइंट, बेटा ये वाले जो है ना यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको, रिस्ट जॉइंट मिलते हैं। बोन भी कौन सी मिलेंगी, रिस्ट का फॉर्मेशन करने वाले, जिसको क्या कहते हो, कार्पल्स कहते हो मेरे भाई, क्या बोलते हो, कार्पल्स, कार्पल्स। अब नीचे आगे बेटा अल्ना, इट इज टुवर्ड मीडिएट एस्पेक्ट मींस टुवर्ड लिटिल फिंगर, पिंकी प्रोमिस, कौन सी बेटा, पिंकी। इसके सामने कौन सी बोन, अल्ना, ठीक है, ओके। ये वही डायग्राम है बेटा, यहाँ पे ये लेटरल है और ये देखो ये फेलेंजेस होती हैं 1 2 3, ठीक है। ये वाली बोन नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये नीचे तक वाली हैं, तो 1 2 3 इसमें बेटा सिर्फ 2 ही बोन है, 1 और 2,
इसमें 1 2 और 3, इसमें सब में 1 2 3 है बेटा, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही हैं, बहुत सारे वो बना दिया बेटा। कार्पल्स की बात करते हैं अपन, किसकी बात करें अपन, कार्पल्स की। तो देखो कार्पल्स कितनी बनाई थी अपन ने बेटा, 8। कितनी होती है ये, 8 होती है, ठीक है, इसी फॉर्म में होती है। और सिस्मोइड बोन का है बेटा ये, इनका कभी टाइप पूछ लेना आपसे कि जो कार्पल्स होती हैं वो कैसे, किस टाइप की होती हैं बेटा, सेस्मोइड टाइप की होती हैं। कैसे होती हैं बेटा ये, सेस्मोइड टाइप की, ठीक है, ओके। अब देखो मेटाकार्पल्स क्या बनाती है बेटा, आपकी कलाई बनाती है, हथेली, ये वाली, सॉरी कलाई की बोन तो हो गई रेस्ट वाली, ये क्या बनाती है बेटा, आपकी हथेली बनाती है, ठीक है। और कार्पल्स क्या बना रही थी, आपकी कलाई बना रही थी। कार्पल्स क्या बना रही थी, आपकी कलाई, और ये क्या बना रही है आपकी बेटा, हथेली बना रही है, ठीक है। फ्लेंजेस कितनी होती है बेटा, 14। फ्लेंजेस कितनी होती हैं, 14। ये कितनी होती हैं, 5। और बेटा ये कितनी होती हैं आपकी, 8 होती हैं, ठीक है। तो टोटल तो 30 होने वाली हैं। ऐसे लोअर लिम्स की बात करोगे बेटा, फीमर, सबसे लंबी बोन और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है बेटा, फीमर होती है। कौन सी होती है, फीमर। उसके नीचे जाओगे ना, जैसे रेडियस अल्ना थी, तो यहाँ पे टीबिया और फिबुला होगी बेटा। कौन सी होगी, टीबिया और फिबुला, ओके। पटेला, जो पटेला ही थोड़ा ज्यादा करता है ना बेटा। नी कैप क्या बनाता है ये, नी कैप, यानी जो बेटा जो तुम्हारा घुटना होता है ना, किसी किसी का दिमाग भी तो रहता है ना घुटने में, ठीक है। कुछ लोगों का दिमाग कहाँ पे होता है मेरे भाई, घुटने में होता है। तो उसके ऊपर क्या चाहिए, देखो आपका जो दिमाग है ना, देखो भाई थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, दिमाग का मामला है। सो आपका भेजा कहां पे है, खोपड़ी में, तो इसको कवर किसने करके रखा हुआ है, क्रेनियम ने ना, ठीक है। यानी वहां पे क्या होती है, क्रेनियल बोन होती है। ऐसे ही कुछ लोगों का दिमाग घुटने में होता है, ठीक है, कुछ लोगों का दिमाग कहां पे होता है, घुटने में। तो उसको कौन कवर करके रखता है, पटेला नाम की कोई बोन होती है। कौन सी होती है, पटेला नाम की एक बोन होती है, वो उसको कवर करके रखती है। सर ऐसे सुनाइए, तो लड़कियों में होता है ना घुटने में दिमाग, नो कंट्रोवर्सी, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। लेकिन उसको कवर करने के लिए कौन सी ग्लैंड बोन चाहिए बेटा आपको, पटेला बोन। अब ये तो सब में मिलती है, हाँ भाई, पता नहीं कब किसी के दिमाग घुटने में आ जाए ना, तो इसलिए भगवान ने क्या दे दिया आपको बेटा, उसके ऊपर कवर करने के लिए पहले से ही पटेला रख दिया कि भाई कभी किसी का दिमाग अगर घुटने में आ जाए तो वहां पर रख देना आप। चलो ठीक है, तो पटेला का काम ये हो गया, ठीक है। नी कैप हो गई, फिर होगी टार्सल्स, टांगे, टी फॉर टांग, टी फॉर टार्सल्स। तो बेटा ये होती हैं 7, क्योंकि पटेला ने इसका क्या ले लिया, एक बोन उठा के और कैप बना दिया ना। अब आ गया बेटा मेटाकार्पल्स, उसके बाद में तो वो तो 5 उसमें थी, 5 इसमें ना, ठीक है। और फेलेंजेज वही बेटा कितनी, 14। फेलेंजेज कितनी होंगी बेटा, टोटल वही 14। तो टोटल बोन कितनी हो गई भाई, 60 बोन हो गई। क्या फर्क पड़ गया रे, अरे भाई पटेला का फर्क पड़ा, और कोई मतलब नहीं है, थोड़ी सी पटेलाई बढ़ गई इसमें, ठीक है। फीमर बोन की देखो बेटा, इसको थाई बोन बोलते हो आप, जांग अस्थि बोलते हो। ये वही अस्थि है जो दुर्योधन की भीम ने तोड़ी थी ना, वो वाली अस्थि है ये, ठीक है। लार्जेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट होती है, हैवीस्ट बोन होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। सारे एस्ट ही लगे हैं इस पे, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हैवीएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट। भाई लंबी भी, बड़ी भी, मोटी भी, और सबसे स्ट्रॉन्ग भी होती है भाई ये वाली बोन, ठीक है। अब देखो जब सबसे बड़ी है ना भाई, एक चीज बताओ, सबसे बड़ी बोन होगी तो भाई उसी के पास में तो सबसे बड़ी मसल्स भी होगी ना, ठीक है। तो लार्जेस्ट मसल भी इसके पास में मिलेगी भाई, ठीक है। कौन सी, ग्लूटेनियस मैक्सिमस, याद रख लेना। सबसे बड़ी मसल्स कहां मिलती है भाई, सबसे बड़ी बोन के पास में। सर सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, फीमर। कौन सी होती है भाई, फीमर होती है ना, ठीक है। तो फीमर के पास में कौन सी मिलेगी, ग्लूटीनियस, ग्लूटियस, सॉरी ग्लूटीनियस नहीं, ग्लूटियस। कौन सी बोन, अरे बोन नहीं, मसल्स, ग्लूटियस, ठीक है। मैक्सिमस, मैक्सिमस तो वैसे नाम लग रहा है, मैक्सिमस यानी ज्यादा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट मसल कहां मिलनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जहां पे स्मॉलेस्ट बोन मिलेगी वो कहां पे मिलती है आपके कान में, ठीक है। कौन सा मिस होता है ना, MIS यानी स्टेपीज के पास में, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा बेटा, स्टेपिडियस मसल। कौन सी बेटा, इनर ईयर में होती है स्टेपिडियस मसल। हाँ ये सबसे छोटी मसल होती है, तो वो भी तो कौन सी बड़ी बात हो गई, वो भी तो सबसे बड़ी मसल ही थी, हाँ भाई, ठीक है। अब आगे बेटा आपका कौन सा, पेल्विक गर्डल। कौन सी बोन आ गई, अकेली बोन नहीं है बेटा, पेल्विक गर्डल यानी आपका हिप वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट है ये, हिप वाला पार्ट है यहाँ पे। चलो देखते हैं, यानी हिप बोन बोलते हो मेरे भाई आप इसको, क्या बोलते हो इसको, हिप बोन बोलते हो, ठीक है। तो एक बोन तो ये हो गई बेटा, एक बोन ये हो गई, लेकिन यहाँ पे ना एक जॉइंट भी मिलता है, इसको प्यूबिस सिम्फाइसिस
बोलते हो, यहाँ पे ना कार्टिलेज का ही मिल रहा है बेटा, जिसको प्यूबिस सिम्फायसिस बोलते हो आप, ठीक है। हाँ, ये जो छिद्र होते हैं ना बेटा, इसको क्या बोलते हो आप? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। देखो बायोलॉजी में जहां पे छिद्र मिल रहे हैं उसको फोरामेन कहते हो, वैसे तो पोर बोलते हो, ठीक है, लेकिन बोन वगैरह में मिलता है उसको फोरामेन बोलते हैं बेटा। आप क्या बोलते हो उसको? फोरामेन, ठीक है, ओके। और ये वाले मिलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सैक्रम अपन, देखते हो, पेल्विक गर्डल या फिर हिप गर्डल बेटा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू हिप बोन्स यानी कोक्सल बोन्स, या फिर इसको क्या बोल रहे हो बेटा आप? कोक्जा बोल रहे हो। एट द पोस्टीरियर एंड दे यूनिट विद सैक्रम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम टू फॉर्म सैक्रोइलियक जॉइंट। क्या बोलते हो बेटा आप इसको? सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हो। एट द एंटीरियर एंड वेंट्रल एंड दे यूनिट विद द ईच अदर द फॉर्म प्यूबिक सिम्फायसिस। बेटा ये इसकी बात कर रहा है कि कौन सा बोन बना लेता है बेटा? जॉइंट बना लेता है ये प्यूबिक सिम्फायसिस। अच्छा, प्यूबिक सिम्फायसिस के बारे में अगर अपन थोड़ी सी बात करें ना, तो बेटा प्यूबिक सिम्फायसिस जो फीमेल्स में होता है ना, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके बाद में 270 से 280 दिन बाद में, यानी 9 महीने के बाद में क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है, पार्चुरेशन होता है। तो उस टाइम पे बेटा बच्चा है ना, उसका साइज थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है, और जो वेजाइना होती है इसका साइज थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो अब इसको कवर करके मतलब कवर तो क्या, लेकिन उसको साइज को कंट्रोल कौन भी कर रहा है बेटा? आपका प्यूबिक सिम्फायसिस भी कर रहा है। तो वो बच्चा आसानी से निकल जाए, तो यहाँ पे कुछ रिलैक्सिन हार्मोन आते हैं। कौन सा हार्मोन आता है? रिलैक्सिन, जो इस पे काम करता है और इसको रिलैक्स करवा देता है, थोड़ा सा डायलेट करवा देता है, जिससे बच्चे के जन्म में क्या रहती है बेटा? आसानी रहती है, ठीक है। ये फाइब्रोकार्टिलेज इज प्रेजेंट एट प्यूबिस सिम्फायसिस, ठीक है भाई, यानी ये फाइब्रोकार्टिलेज होता है प्यूबिस सिम्फायसिस, ठीक है भाई। इस कोक्सियल बोन इज मेड अप बाय फ्यूजन ऑफ दीज बोन्स। देखो बेटा कोक्सियल बोन बोल रहे ना, एक लेफ्ट एक राइट, लेकिन बेटा इसमें 3 बोन के फ्यूजन से बनता है। ये कितनी बोन के फ्यूजन से बनता है? 3 बोन से, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो सबसे ऊपर सुपीरियर, इंफीरियर और एंटीरियर पार्ट में इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। चलो बेटा ये वाला पार्ट हो गया इसका, लेकिन अब इसको डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि अपना क्वेश्चन तो यही आता है कि कितनी बोन के फ्यूजन से बनता है? 3 से, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। जॉइंट प्यूबिस सिम्फायसिस। इस्चियम इज वेट बियरिंग बोन व्हाइल सिटिंग। तो बेटा आप जब बैठते हो ना, तो सबसे ज्यादा वेट को कौन लेके बैठी रहती है बेचारी? इस्चियम लेके बैठी। एसिटाबुलम, इट इज ए सॉकेट विच रिसीव द हेड ऑफ फीमर टू फॉर्म हिप जॉइंट एंड कोक्सियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे बेटा आपका ग्लिनोइड कैविटी थी ना, तो यहाँ पे कौन सी कैविटी मिलती है? एसिटाबुलम, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एसिटाबुलम कैविटी कहां मिलती है? एसिटाबुलम कैविटी कहां मिलती है? तो भाई हिप बोन में मिलती है, कोक्जा बोन में मिलती है, कोक्सियल बोन में मिलती है, ठीक है भाई। क्या इसमें कौन सा जॉइंट रहता है? इसमें बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है, कोक्जा जॉइंट रहता है, ठीक है, हिप जॉइंट रहता है। अच्छा, कौन सी बोन से रहता है बेटा? फीमर से रहता है, सबसे लंबी बोन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ठीक है, उससे रहता है, ठीक है। और जॉइंट का नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे अपने ह्यूमरस में मिल रहा था ना, सेम वो का वो जॉइंट मिलता है बेटा। द एस्टाबुलम इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ इलियम, प्यूबिस और सिम्फायसिस। कहने का मतलब बेटा ये हो गया कि यहाँ पे 3 बोन मिल रहे, देखो प्यूबिस, इस्चियम और इलियम। तो ये तीनों मिला के एक जॉइंट मिला रहे हैं। जॉइंट क्या मिला दे बेटा? एक कैविटी बना दे, जिसको तुम प्यार से क्या बोल रहे हो? एसिटाबुलम कैविटी बोले। क्या बोले आप इसको? एसिटाबुलम कैविटी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। इट इज सॉकेट विच रिसीव द हेड ऑफ फीमर फ्रॉम हिप जॉइंट। चलो ये तो हो गया अपना। द एस्टाबुलम इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ठीक है। ये वाला बेटा इलियम, इस्चियम और प्यूबिस मिल रहे हैं यहाँ पर। इन पेल्विक गर्डल इज ब्रॉडर, फीमेल की बात कर रहे हैं बेटा, देन मेल। इन मेल से बेटा इनका थोड़ा सा, फीमेल का क्या रहता है? पेल्विक गर्डल थोड़ा बड़ा रहता है। ये क्या है बेटा? इनका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। यानी मैं डायरेक्ट बोलूं तो फीमेल का जो हिप वाला पार्ट होता है ना बेटा, वो थोड़ा वाइडर होता है, बड़ा होता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि भाई वो किस में हेल्प करता है? जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उसके बाद में पार्चुरेशन होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उस जन्म में वो हेल्प करता है बेटा, बच्चे को बाहर निकलने में हेल्प करता है। तो उसको ज्यादा थोड़ा गैप चाहिए ना कि बच्चे को जन्म हो रहा है, तो इसलिए। अब मेल में तो बच्चा जन्म नहीं लेता। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन रिलैक्सिन हार्मोन, बेटा कौन सा हार्मोन आता है वहां पे? रिलैक्सिन हार्मोन आता है, जो प्यूबिस सिम्फायसिस को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है और उससे बच्चा आसान पार्चुरेशन हो जाता है बच्चे का बेटा। फ्रॉम द ओवरी
कॉज रिलीज रिलैक्सेशन, कॉज रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपन फीमर की, सबसे लंबी चौड़ी मोटी। लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हैवेस्ट बोन थाई बोन बोलते हो बेटा आप इसको। ये इसका हेड होता है जो एस्टेबुलम में फिट रहता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है बेटा। अच्छा, लेजर ट्रंकेटर, ये बेटा इस पे थोड़ा वो रिड्स मिलता है, ठीक है, ध्यान रख लेंगे आप इसको। एडा प्रोक्सिमल एंड ऑफ आर्टिकुलेट विद द एस्टेबुलम फॉर्म कोक्सियल जॉइंट, क्या बनाता है बेटा, ये कोक्सियल जॉइंट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट टाइप का ही होता है। एट डिस्टल एंड आर्टिकुलेट विद टिबिया एंड पटेला फॉर्म की नी जॉइंट बेटा। नी जॉइंट, नी जॉइंट क्या भाई, घुटना ही तो है, नी जॉइंट का मतलब क्या होता है, घुटना। तो वहां पे अगर आप बात करोगे बेटा, नीचे टीबिया फिबुला, ऊपर से कौन सी आ रही है आपकी, फीमर आ रही है, टीबिया फिबुला और फीमर, और ऊपर से आपने कौन से बोन रख दी, वही ना घुटनों में है, नी पटेला। ठीक है, टीबिया फिबुला बेटा लेफ्ट और राइट वाले फॉर्म। टीबिया इज लेटरल, टीबिया इज टुवर्ड द मिड एस्पेक्ट्स, इस पे सिन बोन बेटा ये, ठीक है, वेट बेरिंग बोन होती है फीम। अच्छा, अगर आप बात करोगे बेटा कि वेट सबसे मतलब कौन सा गेन कर रही है ना, वेट गेन का मतलब वो खुद मोटी नहीं हो रही, मतलब कौन सा झेल रही है आपका वेट, तो टीबिया वाला। ठीक है बेटा, ओके। फिबुला, इट इज पटेला इज टीबिया टुवर्ड द लेटरल साइड, लेटरल साइड तुमसे कोई नहीं पूछ रहा बेटा। टार्सल्स कितनी होती हैं, 7, क्योंकि एक क्या हो गया आपका, नी कैप हो गया। मेटाटार्सल्स 5 हो गए बेटा, फ्लेंजेज वही 14, तो टोटल कितनी हो गई बेटा, ये 60 हो गई दोनों में मिला के। पटेला को क्या बोलते हो बेटा आप, नी कैप बोलते हो। ठीक है, पटेला क्या होती है, नी कैप होती है। सिस्मोइड बोन इसका टाइप है भाई, कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी सिस्मोइड बोन है, या फिर कौन सी, जैसे नी कैप आपका दे दिया नी कैप या फिर पटेला, तो उसका टाइप पूछ लेगा कि इनमें से इसका टाइप है, तो उसमें कौन सा आएगा बेटा, सिस्मोइड। कौन सा आएगा, सिस्मोइड। और रिस्ट वाली भी आ रही थी, वो भी सिस्मोइड थी बेटा। ठीक है, जॉइंट की बात करेंगे, ये बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पार्ट है जॉइंट, जिसको अपन अलग से करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर भाई आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, बेटा अपन ना एक क्रैश कोर्स टाइप करवा रहे हैं भाई। क्या करवा रहे हैं अपन, एक क्रैश कोर्स टाइप, बहुत फास्ट करवा रहे हैं, एक आपका फटाफट क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें।